हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित आपका फिजिक्स मेंटर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ओमेगा ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, रेगुलर अपडेट्स के लिए छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर जुड़े रहे या लास्ट टू लास्ट ईयर जुड़े रहे या जो करेंटली जुड़े हैं, उनके मन में किसी प्रकार का अगर सिलेबस को लेकर भ्रम आता है, जैसे कई सारे लोग इस बात को इशू बनाते हैं। चूँकि देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अपना पूरा प्रयत्न करता हूँ टाइमली चीज़ें ख़त्म करने का, और क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। अनडाउटली 11th-12th का कॉम्पिटेटिव सिलेबस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 से 10 महीने में पढ़ाना वाकई डिफिकल्ट टास्क है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही बेहतर समझ सकता है। और रेगुलर क्लास लेकर के, मतलब जितने भी वर्किंग डेज होते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मैं रेगुलर क्लास लेकर के आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूँ, इनकेस कहीं बैच भी मर्ज कर रहा हूँ, तो तमाम प्रकार के प्रयत्न करने के बाद सिलेबस कंप्लीट होता है। बावजूद इसके बच्चों के मन में, जो बच्चे बीच में क्लासेस लिंगर ऑन करना शुरू कर देते हैं, क्लासेस लीव कर देते हैं, है ना, तो इस प्रकार का डर उनके मन में रहता है नेक्स्ट सेशन में या हर सेशन में कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा इस साल मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से आपको साल भर रेगुलर अपडेट देता रहूँ कि बेटा इस समय ये चल रहा है, इस समय ये चल रहा है, इस समय ये चल रहा है। आप उस पर आराम से नोटिस करें, फोकस कर रहे हैं। अन्य अपने सहपाठियों से, कलीग से, साथ तैयारी कर रहे बच्चों से पूछिए। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे भी प्लीज़ बातचीत करिए, बात विमर्श करिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में दो जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। उनमें से एक तो इंफॉर्मेशन है रनिंग बैचेस के सिलेबस अपडेट की, फ्रेशर और रिपीटर बैच की, और एक इंफॉर्मेशन है रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम के स्पेशल बैच की। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ बारी बारी से। जैसे सबसे पहले बात करें कोर्स अपडेट की, तो इस वक्त फ्रेशर्स बैच में बेसिक मैथमेटिक्स, मोशन इन 1D, वेक्टर, 2D एंड प्रोजेक्टाइल मोशन डन, खत्म हो चुका है, पढ़ाया जा चुका है क्लास में। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जा चुकी है। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन पर टॉपिक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं बुकलेट के फॉर्म में। रनिंग सिलेबस में आपके फ्रेशर्स बैच में यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन चल रहा है, जिसका आज पहला लेक्चर था। अपकमिंग में इसके बाद हम लोग लॉस ऑफ मोशन और इसी के साथ रिलेटिव मोशन का स्टडी करेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों शाम में चल रहे 7 से 9 वाले रिपीटर बैच में, मतलब जो शाम वाला बैच है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जा चुकी है, मोशन इन 1D यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो चुका है, वेक्टर हो चुका है, 2D हो चुका है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन चल रहा है। इसमें आज मैं प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले या डेरिवेशन इत्यादि कराऊंगा। इसके बाद बच्चों इसमें जो अपकमिंग टॉपिक है वो है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तीसरा और अंतिम इंफॉर्मेशन बच्चों ये है कि जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, जिसको हम लोग रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम ROP के नाम से जानेंगे, इसका 22 जुलाई मतलब दिन मंगलवार को आपका 2 से 3 के बीच में एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ लिमिटेड सीट बैच, मतलब बहुत सीमित सीट्स हैं, जिसमें मुझे लगता है शायद संख्या 100 के आसपास रखने का विचार है संस्थान का। तो 2026 के लिए तैयारी कर रहे वो सभी बच्चे जिन्हें केवल और केवल अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एक बार कॉन्सेप्ट रिव्यू की आवश्यकता है, मतलब स्पीड प्रैक्टिस, एक्यूरेसी और बढ़िया से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इस प्रकार की नीड है, उनके लिए रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम नाम का एक स्पेशल बैच जो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, उसका एक एंट्रेंस टेस्ट 22 जुलाई 2025 को है, दोपहर 2 से 3 के बीच में। जो भी बच्चे नीट में 325 प्लस स्कोर किए हैं वो प्लीज इस बैच में एंट्रेंस में जरूर पार्टिसिपेट करें, सो दैट यू मे चेक योर एक्चुअल पोटेंशियल। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अपने बहुत अच्छे बैचेस में इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो पहले ही बच्चे छन्नी से छान के फिल्टर कर लें। जो हर कैटेगरी का बच्चा, फ्रेशर, उसको बहुत बेसिक से नॉलेज की आवश्यकता है, उसको बहुत डिटेल एनालिसिस तरीके से पढ़ाना है। ड्रॉपर बच्चा जिसको रिपीट करना है, जो अपने आप में और काम कर रहा है, जिसको लग रहा है कि अभी मुझे सिलेक्शन में समय लगेगा, है ना, क्योंकि नीट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिससे आपको हर फेज से गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेशर जिसको बहुत बेसिक से लेकर के एक लेवल तक पढ़ाया जाता है, ड्रॉपर बच्चा जिसको एक लेवल से और बेहतर बनाया जाता है, सिली मिस्टेक्स रिमूव की जाती हैं। और रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम स्पेशली उन बच्चों के लिए है बच्चों जो 325, 350, 450, 400, 400 प्लस बच्चे हैं। उनमें से राउंड फिगर 100 बच्चों को फिल्टर करा जाएगा, जिसका एंट्रेंस टेस्ट लेकर अगर फिल्टर करेंगे तो हर बच्चे को क्लास में बैठते समय, स्पेशल प्रोग्राम में बैठते समय, ROP प्रोग्राम में बैठते समय स्पेशल फीलिंग आएगी कि उसके सराउंडिंग में जो भी 150 बच्चे बैठे हैं वो सारे बच्चे अपने आप में प्रतिभावान हैं, दे हैव एनफ टैलेंट, और उन्हें आपस में एक लेवल के बच्चों से कम्पीट करने में मजा आएगा। सो रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम के टेस्ट को, जो कि 22 जुलाई, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, ट्यूसडे दोपहर 2 से 3 कंडक्ट होने वाला है। 325 प्लस मार्क वाला कोई भी बच्चा इनरोल कर सकता है। वो ओमेगा रिसेप्शन काउंटर में आए, अपनी सेपरेट लिस्ट, नेम, मोबाइल नंबर इत्यादि मेंशन कर दे,
उसका एक रफ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड उसके व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। संस्थान से भी डिटेल ले सकता है। 20 सेकंड के लिए कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, 1 घंटे का टेस्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कॉमन एंट्रेंस होगा और इन तीनों के कॉमन एंट्रेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 50 रखी जाएगी। समय 1 घंटे का रहेगा। आपकी स्ट्रेटेजी भी चेक हो जाएगी, आपका पोटेंशियल भी चेक हो जाएगा, आपका सर्वाइवल इन नीट पॉसिबल है, आप स्कोर कर पाएंगे, सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, बहुत कुछ डिसाइड करेगा एक छोटा सा 1 घंटे का टेस्ट। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन आरओपी। बाकी कोर्स अपडेट आपके सामने है। कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नीट 2026 में पार्टिसिपेट करिए। और ईश्वर से प्रार्थना है सभी बच्चे जो कहीं से भी किसी प्रकार से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल रखें, माइंडसेट बनाए रखें, टाइमली तैयारी शुरू कर दे अगर नहीं किया है तो, और अगर कर रहे हैं तो अपने सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वल फोकस रखें। बेस्ट विशेस फॉर नीट 2026। थैंक यू।